नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है शरीर में गति। इस चैप्टर में आप अपने शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियां एवं उनका कारण जानेंगे। बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे और अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव करेंगे। हम समय समय पर अपनी पलकें झपकाते हैं, श्वास लेते हैं और इसी के साथ ही हमारे शरीर में स्वतः ही यानी कि अपने आप ही बहुत सारी गतियां होती जाती हैं। जब हम मुड़कर के अपने किसी मित्र को देखते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा भाग गति करता है? हमारी गर्दन का। जब हम चलते हैं तब हमारे पैर और हाथ दोनों गति करते हैं। इन्हीं बातों का अध्ययन करते हुए अब हम सारणी 8.1 कंप्लीट करेंगे। इसमें जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं, इसके बारे में प्रयुक्त होने वाले अंग और उसका प्रकार दोनों हमें मेंशन करना है। गाय पैरों के माध्यम से चलती है, मनुष्य पैरों से चलते हैं, सांप अपने पूरे शरीर के माध्यम से रेंगकर गमन करता है, पक्षी अपने पंखों से उड़ते हैं, कीट अपने पंखों से उड़ते हैं, मछलियाँ अपने परों से यानी कि फिन्स से तैरकर गति करती है। अर्थात जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनेक प्रकार की गतियों के माध्यम से और गमन करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना या तैरना, ये सब इन्हीं के कुछ उदाहरण हैं। मानव शरीर और इसकी गतियाँ। जब हम विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते हैं या खेलते हैं तो हमें आनंद आता है। विद्यालय में जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो हमारे हाथ और पैर अनेक प्रकार की गतियाँ करते हैं। इन्हीं में से हम कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करेंगे। एक काल्पनिक विकेट पर हम एक गेंद को फेंकने का सोचेंगे, प्रयास करेंगे। आप देखें, आप अपना हाथ किस प्रकार से घुमाते हैं। आप अपने कंधे को पूरे वृत्त के रूप में गोलाकार घुमाते हुए और अपनी बॉल को फेंकते हैं, यानी कि आपका पूरा हाथ गति करता है। क्या उस समय हमारा कंधा भी गति करता है? नहीं। अब आप अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाने का प्रयास करें। इसी प्रकार अपनी भुजा को कोहनी से मोड़कर नीचे की ओर कीजिए। अपने पैरों को घुटने से मोड़ें। अपने हाथों की अंगुलियों को अपने कंधे से छूने का प्रयास करेंगे। हमने देखा कि हम अपने शरीर के प्रत्येक भाग को या अधिकतर भागों को गति दे सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ पूरी तरह से घूमते हैं जबकि कुछ थोड़ा सा या आंशिक रूप से ही घूमते हैं। कुछ झुकते हैं और कुछ ऐसे भाग भी होते हैं जो बिल्कुल गति नहीं करते। इन सभी भागों को आप बारी बारी से घुमा करके और इस सारणी की पूर्ति करेंगे। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ रहते हैं। आइए इसका अध्ययन भी हम कर लेते हैं। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्रानुसार बांध करके अपनी कोहनी से लगा लेंगे। अब आप इस कोहनी को मोड़ने का प्रयास करेंगे। इस स्थिति में हम अपनी कोहनी को मोड़ने में सक्षम नहीं रहते। जब हम इस पैमाने को हटा लेते हैं तब कोहनी एक ही दिशा में ऊपर से और नीचे की ओर गति करती है, लेकिन 180 डिग्री के इस एंगल पे आने के पश्चात यह नीचे की ओर नहीं जाती, यानी कि ये केवल ऊपर की ओर ही गति कर पाती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ सकते हैं या घुमा सकते हैं जहाँ पर दो प्रकार की हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं, जैसे कि कोहनी, कंधा या गर्दन।
ऐसे भागों को हम संधि कहते हैं। इन संधियों के माध्यम से ही गति करना संभव हो पाता है। हमारे शरीर में अनेक हिस्सों में अस्थियां हैं, संधियां हैं। हम इन अस्थियों को उन्हीं स्थानों पर हिला सकते हैं जहां पर दो अलग अलग प्रकार की अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। इन संधियों के विभिन्न प्रकार हैं। पहला, कंदुक खल्लिका संधि। एक कटोरे के ऊपर आप निम्नांकित कागज के बेलन और गेंद से भरी संरचना को रख कर के घुमाने का प्रयास करेंगे। क्या यह गेंद कटोरी में चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूम सकती है? हाँ, ऐसा होता है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान होती है जिससे हमारा हाथ जुड़ा होता है और हमारे हाथ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा गोल होता है जो दूसरी हड्डी के कटोरी नुमा आवरण में धंसा हुआ रहता है। इस प्रकार से यह गेंद के माध्यम से लुढ़कता हुआ चारों ओर घूमने में या गति करने में सक्षम होता है। ऐसा ही चित्र में भी दिखाया हुआ है। यह हमारी श्रोणी यानी कि कमर में पाई जाने वाली हड्डी है और इसके ऊपर जांघ की हड्डी इसी प्रकार उपस्थित है। इस प्रकार की संधि को कंदुक खल्लिका संधि के नाम से जाना जाता है। धुराग्र संधि। हमने देखा है कि हम अपने गर्दन को दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे घुमा सकते हैं, लेकिन हम अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे की ओर घुमाने में सक्षम नहीं होते। इस प्रकार की संधि धुराग्र संधि कहलाती है। हिंज संधि। यदि हम घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलेंगे तो हम देख सकते हैं कि यह केवल एक ही दिशा में खुलती और बंद होती है। इस प्रकार की संधि को हम हिंज संधि कहते हैं। यह हमारे घुटने और हमारी कोहनी और हाथ के मध्य की संधि के उदाहरण हैं। अचल संधि। हम कई हड्डियों को गति दे सकते हैं, परंतु कुछ ऐसी संधियां भी होती हैं जो अपने स्थानों पर नहीं हिल सकती। इन संधियों को हम अचल संधि कहते हैं। यदि आप अपने निचले जबड़े को ऊपरी जबड़े से अलग करके केवल ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास करेंगे तो आप इसे गति नहीं दे पाएंगे। ऊपरी जबड़े और कपाल की जो मध्य की संधि होती है वह अचल संधि कहलाती है। मानव कंकाल। इसके आगे की चर्चा हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।